हेलो बच्चों, एजुकेशन हब ऑनलाइन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। त्रिकोणमिति के सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 9.1 के चौथे प्रश्न पे हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 5 अंकों का पूछा जाएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु देखिए, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में महत्वपूर्ण फिगर होता है, भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु माने जहाँ पे मीनार जमीन को टच कर रही है, जमीनी बिंदु होगा। सपोज ये है मीनार का पाद बिंदु और ये सामने क्या है, एक मीनार है। ठीक है, तो सपोज ये जमीन पे बिंदु है ए और मीनार का पाद बिंदु क्या है, बी है, और मीनार का शिखर क्या है, सी है। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से देखिए, मैंने त्रिकोणमिति के पहले वीडियो में आपको उन्नयन कोण के बारे में समझाया था। जब दृष्टि रेखा ऊपर की ओर बनती है तब बनता है उन्नयन कोण। तो ये बन जाएगा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई सामने है, मीनार बीसी। ठीक है, मीनार देख लीजिए बीसी है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है मीनार बीसी, इसकी ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, हाइट को हमेशा h से डिनोट करिएगा और दूरी को x से। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, हमने इसको h मान लिया, और ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का लंब है और ये समकोण त्रिभुज का आधार है। और फिर चलते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में बी 90 डिग्री का है। और अब बताओ मुझे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लूं। ठीक है, कौन सा लूं, 10 का। तो 10 ए बराबर लंब बटे आधार। जिसको अभी भी याद नहीं हो रहा तो लाल बटे का याद रख लेना, तो उससे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो 10 वैल्यू को फिल कर लीजिए। ए की जगह पर कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री। ठीक है, और लंब है BC और आधार है AB। सच दैट 10 30 का मान बताओ मुझे। 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और BC है H और AB है 30। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू H। सच दैट H की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। ठीक है, तो मैंने कहा था ये राइट आंसर है, नहीं है, लिखने का तरीका ये सही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं हर का। तो हर का परिमेयीकरण √3 का कंजुगेट √3, तो इससे हर में भी गुणा करेंगे और अंश में भी गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 30/3 अपॉन √3 इंटू √3। बताओ बच्चों, ये हो जाएगा 3 से 30 कट जाएगा 10/√3। ठीक है, छोटा प्रश्न है लेकिन 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो तैयार कर लेना इस प्रश्न को भी। तो ये हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10/√3 मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है।
इस क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न 5 पे चलते हैं। प्रश्न 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो उड़ रही है, कैसे उड़ाएंगे पतंग को? आप लोग उड़ाते भी होंगे बसंत ऋतु में। ठीक है, इस टाइप से है पतंग। अच्छी नहीं बन रही उतनी, आप लोग अच्छी पतंग बना देना परीक्षा में। ठीक है, पतंग जैसे बने उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन अट्रैक्टिव बना देना इसको। तो ये पतंग है एक, वो जमीन से जो इसकी हाइट है वो है 60 मीटर। ठीक है, सपोज यहाँ पे बिंदु है, जमीन पे बी बिंदु है और पतंग है सी, ये 60 मीटर ऊंचाई पे है, उड़ रही है। और इसको, इस पे लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। सपोज कहीं पे एक बिंदु है, खूंटा है, वहां पे क्या बांध दिया है, इसकी धागे को बांध दिया। ठीक है, और याद रखना कि डोरी में किसी प्रकार की ढील नहीं रखनी है। अगर ढीला होगा तो कर्ण पुल जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब पुल जैसा नहीं बनाना हमने, कैसे बनाना है? झूला पुल जैसा नहीं बनाना उसको, हमने कैसे बनाना है? सीधा बनाना है भाई, ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये डोरी है, एसी डोरी है। ठीक है बच्चों, ये पतंग है और ये उसकी हाइट है जमीन से। देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ज्ञात क्या करना है? इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये डोरी है और ये अभी कौन सी भुजा है? समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। ये क्या है? लंब है। ठीक है, कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है, एक आधार कोण 60 डिग्री है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ मैं? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही है, साइन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो स्टार्ट करते प्रश्न को। तो हमने माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है बच्चा, डोरी की लंबाई मैंने कहा कि x में माना और ऊंचाई h में मान लेना। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बोला मैंने? साइन एंगल है A, साइन A इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और लंब कितना है? 60 मीटर, और कर्ण महाभारत का कर्ण नहीं है, ये है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है। ये डोरी है अभी और इसकी माप है AC। ये हो जाएगा साइन 60 का मान बताओ। साइन 60 बराबर होता है √3/2। ये हो जाएगा 60 और ये AC बराबर क्या मान रखा मैंने? x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू √3 और 2 कहाँ चले जाएगा? 60 के साथ गुणा में चले जाएगा, तो 2 गुणा गए 60। ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू 60 6 दूनी 12 और ये 0। ठीक है, 2 शून्य की 0, 6 दूनी 12। x इक्वल टू, फिर पक्षांतर हो जाएगा √3 का, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है, तो गुणा वाला कहाँ जाता है पक्षांतर के बाद? भाग में चले जाता है। ठीक है, फिर ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। इसके हर में क्या है? अपरिमेय संख्या है √3 और इसको क्या कर लेंगे? परिमेय बना देंगे। तो इसके संयुग में से गुणा करेंगे, हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। ठीक है, तो अंश में हो जाएगा √120 √3 इंटू √3 3, ये बहुत बार रिपीट हो गया, इसको काट देंगे
4 तिया 12, 4 शून्य की शून्य, तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये है पतंग पे लगी डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों। अब त्रिकोणमिति इकाई खत्म होने वाली है, उसके बाद हम चलेंगे रचनाओं पे। ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है रचना, और परीक्षा में पूछा भी जाता है, हो सकता है 5 नंबर में रचना पूछ जाए। ठीक है, तो वीडियो को अपने आपस में ज़रूर शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाओ। थैंक यू।